वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर बेटा? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर बेटा? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? आप लोग आ जाइए, फिर अपन आज के सेशन स्टार्ट करेंगे बेटा। क्लियर? चलो, एक बार पिछली दो क्लास में हुआ, एक बार उसको रिवाइज करा देता हूँ। पिछली दो क्लास में हुआ, एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। तो पिछली दो क्लास में हुआ है, उसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। लीनियर लिए हमने देखा था, लीनियर के लिए डायग्राम इस टाइप से होगा तब लीनियर होगा, और डायग्राम इस टाइप से होगा तब लीनियर होगा। अदरवाइज सारी जो डायग्राम है वो किसमें जाएंगे? नॉन लीनियर में। बाइलेटरली देखा था, डायग्राम फर्स्ट में किसमें होना चाहिए? थर्ड में। फर्स्ट में थर्ड में होने से काम नहीं चलता, जैसे फर्स्ट में होगा वैसे थर्ड में होगा, तभी बाइलेटरल होगा, अदरवाइज यूनिलेटरल रहेगा। यह डायग्राम किसमें होना चाहिए? सेकंड में एंड फोर्थ में। सेकंड में एंड फोर्थ में होने से काम नहीं चलता, जैसे सेकंड में होना चाहिए वैसे फोर्थ में होना चाहिए, तभी बाइलेटरल होगा, अदरवाइज कैसा रहेगा? यूनिलेटरल। उसके बाद देखे थे आपने आरएलसी, ये तीनों तीनों लीनियर थे बेटा, ये तीनों तीनों बाइलेटरल थे बेटा, आरएलसी। उसके बाद देखा था आपने जितने लीनियर है वो सारे सारे बाइलेटरल होंगे। बाइलेटरल हो जरूरी नहीं है वो लीनियर हो, लीनियर हो भी सकता है, लीनियर नहीं भी हो सकता। यहां तक पढ़ाता हूं। चलो, अब आगे बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं, जैसे अपने रजिस्टर का देखा, ये ऐसे था बेटा, ये प्लस भी था, ये माइनस भी था, ये प्लस आई था, ये माइनस आई था, ऐसे था डायग्राम। ठीक, ये स्लोप जो था आर था बेटा, जो था वी अपॉन आई। ठीक, ये भी आपको लीनियर दिखाई देता है बेटा, लीनियर एंड बाइलेटरल है। बात करें बेटा इंडक्टर की, इंडक्टर में ये क्या होगा बेटा? फाइव। ये क्या होगा बेटा? आई। तो इंडक्टर का स्लोप होगा तो एल होगा 5/i। तीसरा बात करें कैपेसिटर की बेटा, तो ये क्या होगा बेटा? क्यू, और ये क्या होगा? बी। तो तीसरा स्लोप जो होगा सी, तो Q/V। ये तीनों तीनों क्या है आपका? लीनियर एंड बाइलेटरल। तो जो आप नेटवर्क में पढ़ते हो आर एल एंड सी, तो तीनों तीनों होते हैं आपके लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट। लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट, ये तीनों तीनों जो होते हैं वो लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं। तीनों के तीनों। तो यहाँ तक क्लियर एंड डन। देखो, जबकि अपन एनालॉग की बात करेंगे अभी, एक सेकंड आप बाद में लिखना एनालॉग, बट इन एनालॉग डिवाइस, but in analog circuit, but in analog circuit, what in analog circuit, एनालॉग सर्किट की बात करें अपन, तो डायोड ऐसा था, ये आपका आईडी था, ये आपका वीडी था। और डायोड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऐसे होती है,
तो कैसे दिखाई दे रहा है बेटा, यूनिलेटरल। दूसरा वीजेटी था बेटा, ये आईसी होती है, वीसी होती है। दूसरा इस टाइप से था वो। और तीसरा एफईटी था बेटा। ये आपका आईडी था, ये बीजीएस था, ये माइनस बीजीएस था बेटा, और ये था आपका था। तो ये भी कैसा बेटा, यूनिलेटरल है। ये भी कैसा बेटा, यूनिलेटरल। तो पहला जो होता है डायोड का होता है, दूसरा जो होता है आपका बीजेटी का होता है, और तीसरा जो होता है वो एफईटी का होता है। तो मैं नोट करके लिखना चाहूँ तो इन एनालॉग सर्किट, डायोड, बीजेटी एंड एफईटी, ये कैसा है बेटा, नॉन लीनियर एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। तो जो नेटवर्क में एनालिसिस करते हो वो लीनियर एंड बाइलेटरल का होता है। तो नेटवर्क में एनालिसिस करते हो वो लीनियर एंड बाइलेटरल का होता है। जो एनालॉग में एनालिसिस करते हो वो नॉन लीनियर एंड आपका यूनिलेटरल का होता है। तो एनालॉग में नॉन लीनियर एंड यूनिलेटरल का होता है, या लीनियर एंड बाइलेटरल। इतना आप लोग डर लिखो, फिर आगे बात करो। इतना डर लिखो। चलो यहाँ तक डर लिखो, चलो। चलो यहाँ तक। चलो यहाँ तक डर लिखो। सबका डन हुआ है तो चलो, सबका डन हुआ बेटा, चलो। अब बात आती है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट। इसकी बात है। पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, उसकी बात करते हैं। इन केस ऑफ पैसिव एलिमेंट, इन केस ऑफ पैसिव एलिमेंट, always offer, always offer positive impedance। तो अगर पैसिव एलिमेंट है तो ऑलवेज पॉजिटिव इम्पिडेंस देगा, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अगर नेगेटिव इम्पिडेंस at any element, at any element, at any element will be active, will be। तो अगर आप पॉजिटिव दिया तो पैसिव होगा, और अगर पॉजिटिव हो जाए एक बार भी, अगर नेगेटिव दे दिया तो एक्टिव होगा। कैसे क्या होगा वो तो मैं समझाता हूँ पूरा। ऐसे ही है। ये आपका बी है, ये आपका माइनस बी है,
ये आपका प्लस आई है और ये आपका माइनस आई है। क्वाड्रेंट फर्स्ट या रीजन फर्स्ट वो बोल सकता हूँ उसको, रीजन फर्स्ट। ये होगा आपका रीजन सेकंड, ये होगा आपका रीजन थर्ड, तो यहाँ होगा रीजन फोर्थ। पहले रीजन फर्स्ट की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या बेटा, वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, तो ये होगा पॉजिटिव रेजिस्टेंस, ये होगा पॉजिटिव रेजिस्टेंस। उसकी बात करो बेटा, वोल्टेज तो पॉजिटिव है पर करंट नेगेटिव है, वो नेगेटिव रेजिस्टेंस। तीसरा बात करोगे, वोल्टेज भी नेगेटिव करंट भी नेगेटिव, तो यहाँ होगा पॉजिटिव रेजिस्टेंस। और चौथा बात करोगे बेटा, वोल्टेज नेगेटिव पर करंट पॉजिटिव, यहाँ होगा नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है नेगेटिव जो दे रहा है सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में दे रहा है, सेकंड एंड फोर्थ रीजन में। अगर कोई ग्राफ सेकंड एंड फोर्थ में हुआ तो वो आपका एक्टिव एलिमेंट होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, पैसिव। तो एग्जांपल लेके समझाता हूँ, पहले इतना डर लिखो, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पहले इतना डर लिखो, फिर एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल लेके, एग्जांपल लेके समझाता हूँ, इतना डर लिखो सॉरी। फिर एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ तो डर लिखो सॉरी। फिर एग्जांपल लेता हूँ। अगर पॉजिटिव दिया तो बहुत बढ़िया है, एक बार भी नेगेटिव दे दिया तभी एक्टिव हो जाएगा। एक बार भी अगर नेगेटिव दे दिया तो तभी एक्टिव हो जाएगा। पॉजिटिव दिया तो बहुत बढ़िया है, पर एक बार भी अगर नेगेटिव दे दिया तो तभी एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ तक आप डाउन कर लेते। तो पॉजिटिव दिया तो बहुत बढ़िया, पर एक बार भी अगर नेगेटिव दे दिया तभी एक्टिव हो जाएगा, एक बार भी। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। सबका डन हुआ यहाँ तक? सबका डन? मनीष डन, अक्षित डन। कई लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं अभी, तो लेट मत आया करो बेटा, टाइम से आया करो। सबका डन? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। बताओ आगे बढ़े ना, आप लोग बताइए। यस चलो। जो मैंने ये देखा, ये बी है, ये माइनस बी है, ये आई है और ये माइनस आई है, और ये ऐसा कोई ग्राफ है। तो किस किस के रीजन में बेटा है? एक तो रीजन फर्स्ट में बेटा है, और ये रीजन थर्ड है बेटा। रीजन फर्स्ट की बात करो बेटा, वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, तो होगा पॉजिटिव रेजिस्टेंस। इसकी बात करो बेटा, वोल्टेज नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव, ये हो गया प्लस आर। यहाँ भी पॉजिटिव, तो कहीं नेगेटिव दिया ही नहीं। अगर कहीं भी नेगेटिव दे देता एक बार भी, तब वो एक्टिव हो जाता, ये तो कहीं नहीं दिया। अगर एक बार भी नेगेटिव दिया तो एक्टिव होता, ये तो कहीं नहीं दिया, तो ये क्या होगा, पैसिव। ये क्या होगा बेटा, पैसिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसा कोई एक डायग्राम है, ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये प्लस आई माइनस आई है, ये प्लस आई है, और ऐसा है वो डायग्राम। इसी रीजन की बात करो, ये रीजन सेकंड है, ये रीजन जो है फोर्थ है।
यहाँ बात करोगे आप वोल्टेज पॉजिटिव पर करंट नेगेटिव, तो वो नेगेटिव रेजिस्टेंस। यहाँ बात करो वोल्टेज नेगेटिव पर करंट पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव। ऊपर वाला एक बार भी अगर नेगेटिव दे दिया फिर दूसरे रीजन में चेक करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव दिया है पॉजिटिव दिया, एक बार नेगेटिव देने तो ये क्या हो जाएगा। यहाँ का डन लगो फिर और बात करते हैं। एक बार भी अगर नेगेटिव दिया, एक बार भी, तो एक्टिव हो जाएगा। एक बार भी अगर नेगेटिव दिया तभी एक्टिव हो जाएगा, एक बार भी। पॉजिटिव दे रहा है तो बहुत बढ़िया, पर एक बार भी अगर नेगेटिव दिया तभी एक्टिव हो जाएगा, एक बार भी नेगेटिव दिया तभी एक्टिव हो जाएगा। अभी और एग्जाम्पल लेंगे बहुत सारे, अभी और एग्जाम्पल लेंगे बहुत सारे। सबका डन हो गया तो यहाँ का डन लेना सब। सबका डन डन सब। ऐसे ही है कोई। ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, ये प्लस आई है, ये माइनस आई है। एक तो ये मान लिया, ठीक मान लिया ये प्लस भी है, माइनस भी है। एक सेकंड प्लीज वेट। एक सेकंड प्लीज वेट। एक सेकंड प्लीज वेट। प्लीज वेट। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबको ऑडियो वीडियो क्लियर? सब क्लियर है ना बेटा? सबको ऑडियो वीडियो क्लियर ना? टेक्निकल ग्लिच था, टेक्निकल ग्लिच। क्लियर ना? एक बार सब लोग क्लियर लिख दो, ये ऑनलाइन है, इसमें तो टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। चलो कोई ऐसे ऐसा टीचर कोई डायग्राम बनाया हमने। ये बी है, माइनस बी, ये प्लस आई है और ये आपका माइनस आई है। ऐसा है बेटा, कैसा है? अच्छा होता है ऐसा। ये प्लस बी है, माइनस बी है, फिर प्लस आई है और ये आपका माइनस आई है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट की। ये रीजन फर्स्ट है, यहाँ वोल्टेज भी पॉजिटिव करंट भी पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस है। ये रीजन थर्ड है बेटा, यहाँ पर का वोल्टेज भी नेगेटिव करंट भी नेगेटिव, तो ये भी प्लस है, दोनों साइड एक जैसा है, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो ये होगा पॉजिटिव। इसमें देखते हैं बेटा, ये माइनस आई है, ये प्लस आई है। इसमें देखते हैं बेटा, ये रीजन सेकंड है आपका, रीजन सेकंड, तो रीजन सेकंड में क्या होगा, माइनस बी अपॉन माइनस आई, तो होगा प्लस आई। ये रीजन फोर्थ है बेटा, ये क्या होगा, माइनस बी अपॉन प्लस आई, ये होगा माइनस आई।
प्लस बी अपॉन माइनस आई, तो ये माइनस आर होगा, दिस इज द माइनस आर, तो माइनस दे रहा, तो ये क्या होगा एक्टिव, ठीक है। पिछले वाले की बात करते हैं, यहाँ पे जो ये रीजन फर्स्ट है, होगा प्लस बी अपॉन प्लस आई, तो होगा प्लस आर, ये रीजन थर्ड है, माइनस बी अपॉन माइनस आई, ये हो गया प्लस आर, कहीं नेगेटिव नहीं दिया, तो ये हो गया पैसे। अब ये देखो, यहाँ देखो, प्लस बी अपॉन माइनस आई, माइनस आर, नेगेटिव दे दिया, तो ये होगा एक्टिव। हाँ, तो क्लियर एंड डन देखो सर, देखो सर, हाँ तो क्लियर एंड। कभी कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है कभी। तो यहाँ तक होता है तो क्लियर एंड डन लिखना सब लोग, यहाँ तक आपका क्लियर एंड डन। क्लियर एंड डन। सबका डन हुआ बेटा, सबका डन हुआ, आगे बढ़े बेटा आगे। वो एक नोट, ऐसा है कोई? ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये प्लस आई है, ये माइनस बी, ऐसा है। देखो यहाँ आर बात करोगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रजिस्टर एक पॉजिटिव है। अगर आप इंडक्टर की बात करोगे, तो यहाँ लेना पड़ेगा आपका फाइव, यहाँ लेना पड़ेगा आपको आई, तो इंडक्टर एल क्या होगा, आई अपॉन आई। और बात करो कैपेसिटर की बेटा, बात कैसे करो कैपेसिटर की, तो यहाँ क्या होगा बेटा क्यू, तो यहाँ क्या होगा बी, तो सी क्या होगा बेटा क्यू अपॉन बी। तीनों तीनों देखो एक्टिव पैसिव एलिमेंट है, तीनों के पैसिव, तो क्या आर भी पैसिव है, तो नेगेटिव नहीं दिया, एल भी पैसिव है, और सी भी पैसिव है। तो आर एल सी कॉल्ड है, आर एल एंड सी कॉल्ड है पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। पहले आर एल सी लीनियर आया था, तो नोट करके लिखो, नोट क्या है, आर एल सी आर called as linear bilateral and passive element। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो ये भी जो आर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो जब पैसिव बोलने का मतलब है आर की वैल्यू ग्रेटर देन, जब पैसिव बोल रहा हूँ, यहाँ बोलने का मतलब है आर की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, एल की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, और सी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी। पैसिव बोलने का मतलब है आर की वैल्यू जीरो से ज्यादा, एल की वैल्यू जीरो से ज्यादा, और सी की वैल्यू जीरो से ज्यादा। पैसिव बोलने का ही मतलब है आर की वैल्यू जीरो से ज्यादा, एल की वैल्यू जीरो से ज्यादा, और सी की वैल्यू जीरो से ज्यादा। चलो यहाँ पे क्लियर एंड डन लिखना, चलो। पैसिव बोलने का मतलब जितने भी रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, जितने भी इंडक्टर पॉजिटिव है, और जितने भी कैपेसिटर पॉजिटिव, आर की वैल्यू जीरो है, जीरो से ज्यादा, आर की जो वैल्यू होगी जीरो है, जीरो से ज्यादा।
सबको डन यहाँ तो बेटा, सब लोग देखो बेटा आप, सबको डन। जीरो पैसे बोलने का मतलब पॉजिटिव, जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा, सबका डन यहाँ तक। मनीष डन, अक्षित डन, कमल डन। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा। तो एक टेबल बनाओ, एनालिसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट, इधर लगा मैंने एलिमेंट, इधर लिखा मैंने पैसिव, इधर लिखा मैंने एक्टिव। पहला एलिमेंट मैंने आर लिया, दूसरा एलिमेंट मैंने एल लिया, और तीसरा एलिमेंट मैंने सी लिया। तो पहले में क्या हुआ बेटा, आर की वैल्यू जीरो है, जीरो से ज्यादा पैसिव, एल की वैल्यू जीरो है, जीरो से ज्यादा पैसिव, सी की वैल्यू जीरो है, जीरो से ज्यादा। और आर की वैल्यू जीरो से कम हुई तो एक्टिव होगा, एल की वैल्यू जीरो से कम हुई तो एक्टिव होगा, और सी की वैल्यू जीरो से कम हुई तो एक्टिव होगा। तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर की, वो एक्टिव एलिमेंट होती है, एक्टिव। जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो एक्टिव एलिमेंट होती है। तो पैसिव वैल्यू जैसे अपन बोलते हैं ना, पॉजिटिव रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है, जैसे आप बोलते हो ना पॉजिटिव रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है, जैसे आप बोलते हो ना पॉजिटिव रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस उसका उल्टा करेगा। अब पॉजिटिव रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है तो नेगेटिव रेजिस्टेंस एनर्जी को जनरेट करेगा। जैसे आप बोलते हो ना पॉजिटिव रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है तो नेगेटिव रेजिस्टेंस एनर्जी क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो पॉजिटिव का जस्ट उल्टा होता है नेगेटिव, पॉजिटिव एनर्जी अगर खर्च कर रहा है तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगा। तो अब कोई ऐसा मत बोलना सर नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता है, वो 12th स्टैंडर्ड तक सही है, नेगेटिव रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट करता है। कब एग्जिस्ट करता है मैं आगे पढ़ाऊंगा। डिपेंडेंट सोर्स में रेजिस्टेंस में भी पॉजिटिव, रेजिस्टेंस में भी नेगेटिव, रेजिस्टेंस में भी जीरो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सर्किट टू सर्किट में। आगे पढ़ाऊंगा डिपेंडेंट सोर्स, उसमें रेजिस्टेंस नेगेटिव जाएंगे। कभी ये मत बोलना कि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता सर, वो 12th स्टैंडर्ड का लेवल होता है वो। इंजीनियरिंग के बाद ये बोलोगे तो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल। मैं तो क्वेश्चन भी कराऊंगा जिनका रेजिस्टेंस नेगेटिव है। तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, रेजिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है, रेजिस्टेंस जीरो भी हो सकता है। सब क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर? सब क्लियर? देखो यहाँ तक क्लियर एंड डन लिखना शुरू। सबको यहाँ तक क्लियर हो तो क्लियर एंड डन लिखना बेटा। सबको यहाँ तक क्लियर हो तो क्लियर एंड डन लिखना। चलो अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद बनाने हो, मेरे को बताना बस। एक बार मैं आपको लीनियर वो रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, खुद पहचानना है। देखो लीनियर के लिए ये था, डायग्राम इस टाइप से होगा तब लीनियर होगा, डायग्राम इस टाइप से होगा तब लीनियर होगा, अदरवाइज सारे डायग्राम नॉन लीनियर रहेंगे। बायलेटरल ये था, डायग्राम फर्स्ट में थर्ड में होना चाहिए, फर्स्ट में थर्ड में होने से काम नहीं चलता, जैसे फर्स्ट में होना चाहिए वैसे थर्ड में होना चाहिए, तभी बायलेटरल होगा, अदरवाइज यूनिलेटरल रहेगा। यह डायग्राम सेकंड में फोर्थ में होना चाहिए, सेकंड में फोर्थ में होने से काम नहीं चलता, जैसे सेकंड में होगा वैसे फोर्थ में होगा, तभी बायलेटरल होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, यूनिलेटरल। बी अपॉन आई का रेशियो अगर नेगेटिव आया तो एक्टिव होगा, बी अपॉन आई का रेशियो अगर नेगेटिव नहीं आया तो पैसिव होगा। बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ,
आपको वो बस बनानी है। डिटरमाइन which circuit is linear, non-linear, bilateral, unilateral, active and passive। सब पहचानना है, लीनियर या नॉन लीनियर है, बाइलेटरल है, यूनिलेटरल है, एक्टिव है या पैसिव है। तो पहले डायग्राम ये आपका बी है, ये आपका आई है सर। ये पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम ये आपका बी है, ये आपका माइनस बी है, ये आपका आई है और ये आपका माइनस आई है। तीसरा डायग्राम ये आपका बी है, ये आपका माइनस बी है, ये आपका आई है और ये आपका माइनस आई है। चौथा डायग्राम आप खुद ही बनाना है आपको। ये आपका बी है, ये आपका माइनस बी है, ये आपका आई है और ये आपका माइनस आई है। पांचवा डायग्राम ये आपका बी है, ये आपका माइनस बी है, ये आपका आई है और ये आपका माइनस आई है। छठवा डायग्राम ये आपका बी है, ये आपका माइनस बी है, ये आपका आई है और ये आपका माइनस आई है। सातवां डायग्राम ये आपका बी है, ये माइनस बी है, ये आपका आई है और ये आपका माइनस है। आठवां डायग्राम ये आपका बी है, ये आपका माइनस बी है, ये आपका आई है और ये आपका माइनस है। नवा डायग्राम ये आपका बी है, ये आपका माइनस बी है, ये आपका आई है और ये आपका माइनस है। दसवां डायग्राम सॉरी ये आपका बी है, ये आपका माइनस बी है, ये आपका आई है और ये आपका माइनस है। सब लोग पहचानो उसमें और मेरे को बताओ इसमें कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है, कौन सा बाइलेटरल है, कौन सा यूनिलेटरल है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। सब लोग पहचानो। आप लोग खुद ही बनाना है, खुद ही बनाना है, खुद ही बनाओ उसे। सबका डन हुआ है था। सब लोग फिर चेक करना, मैं बताऊंगा। पहले आप खुद का बनाओ फिर मैं बताऊंगा। पहले खुद आप बनाओ, पहले खुद बनाओ फिर मैं बताऊंगा।
सबको बनाया था ना। सबका डन हुआ है था। सबका डन। बताओ फिर। जिनका डन हो गया वो डन लिख दो बेटा एक बार। डन। अक्षित डन, मनीष डन। पूरा डन हो गया, डन लिख दो एक बार। कमल क्रांति डन। शेखर कुमार डन। चलो पहला देखते। लीनियर है नॉन लीनियर, कैसा नॉन लीनियर? बाइलेटरल है यूनिलैटरल? यूनिलैटरल एक्टिव या पैसिव? पैसिव चेक करने चलना। नॉन लीनियर, यूनिलैटरल एंड पैसिव। दूसरे देखो लीनियर या नॉन लीनियर, कैसा नॉन लीनियर? बाइलेटरल यूनिलैटरल? बाइलेटरल एक्टिव या पैसिव? पैसिव। लीनियर नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। बाइलेटरल या यूनिलैटरल? यूनिलैटरल एक्टिव या पैसिव? चौथा देखो लीनियर या नॉन लीनियर, कैसा नॉन लीनियर? बाइलेटरल या यूनिलैटरल? बाइलेटरल एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। तो देखो लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर। बाइलेटरल या यूनिलैटरल? बाइलेटरल एक्टिव या पैसिव? पैसिव। चौथा देखो लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर। बाइलेटरल यूनिलैटरल? बाइलेटरल एक्टिव या पैसिव? कैसा एक्टिव। तो देखो लीनियर नॉन लीनियर, कैसा नॉन लीनियर। बाइलेटरल या यूनिलैटरल? बाइलेटरल एक्टिव या पैसिव? पैसिव। लीनियर नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। बाइलेटरल या यूनिलैटरल, कैसा आपका? बाइलेटरल एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। लीनियर नॉन लीनियर, कैसा नॉन लीनियर। बाइलेटरल यूनिलैटरल? नॉन लीनियर एक्टिव या पैसिव? कैसा पैसिव। लीनियर नॉन लीनियर, कैसा नॉन लीनियर। बाइलेटरल यूनिलैटरल? यूनिलैटरल एक्टिव या पैसिव? तो कितने स्टूडेंट ऐसे जिनके सब सही है? कितने स्टूडेंट ऐसे जिनके सब सही है? जिनका सब सही है तो वो लिखना है सब करेक्ट। करेक्ट लिखना। कितने स्टूडेंट ऐसे जिनका सबका सही है? सारे सही लिखेंगे। एक बार मैथ कर लो। देखो दीपक कुमार बेटा वेरी गुड, सब करेक्ट। मनीष रावत सब करेक्ट, दो की सब सही है। पवन चौहान ऑल करेक्ट। अक्षित ऑल करेक्ट। चार लोगों के सब सही है। फोर लोग हैं जिनके सब सही है, सब गए। और बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिनका एक गलत हुआ है? ऐसे कितने लोग हैं जिनका एक गलत हुआ है? नाइन्थ में कंफ्यूजन है। नाइन्थ में कंफ्यूजन है। कमलनाथ बेटा बता चुका हूँ। लीनियर नॉन लीनियर में होगा, ये पढ़ा चुका हूँ बेटा। बेटा कमलनाथ लीनियर नॉन लीनियर में होगा ना? कमल क्रांति लीनियर और नॉन लीनियर में होगा ना? वो मैं बता चुका हूँ लीनियर नॉन ऑलरेडी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है नाइन्थ, बताओ बेटा। कमल क्रांति आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आप बताओ आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आप बताओ। सबका यहाँ तो रन बेटा, सब जबरदस्त क्लियर ना है तो? सबको जबरदस्त क्लियर ना? सब पढ़े, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। कमल क्रांति बेटा आप पूछो जो पूछना चाह रहे हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नाइन्थ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नाइन्थ एक बार और बता देता हूँ मैं इनको, इससे क्या इनका डाउट खत्म हो गया। नाइन्थ ये है बेटा, ये बी, ये आपको आई, ये माइनस आई, ये माइनस, ये है। ऐसा है बेटा। अब मेरे को बताइए तो नॉन लीनियर में पहले ही पढ़ाया था बेटा।
ये डायग्राम फर्स्ट में थर्ड में नहीं है, सेकंड में फोर्थ में नहीं है, तो नॉट वायलेट, मतलब ये कैसा रहेगा, यूनिलेटरल। 0 एक पॉजिटिव नंबर होता है और इधर पॉजिटिव आएगा तो पैसे, इधर भी देखो बी अपॉन आई तो पॉजिटिव पैसे। क्लियर बेटा? कमल क्रांति क्लियर ना बेटा? कमल क्रांति क्लियर बेटा? क्लियर ना कमल क्रांति? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसमें जो आता है आपका वो आता है टाइम वेरिएंट एंड टाइम। तो कई फैकल्टी क्या यहीं पढ़ा के छोड़ देती है, और अपन को तो 5 कैरेक्टर्स की बात करनी है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, फोर्थ होगा सर, फोर्थ, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम वेरिएंट एलिमेंट। टाइम वेरिएंट एलिमेंट varies with time, varies with time. Characteristics of time variant varies with time, otherwise time invariant, otherwise time invariant। जिसे हमने बनाए थे ये ऐसा था, ये हमने बी था, ये आपका माइनस बी था, ये आपका आई था, ये माइनस आई, ये आर बनाए, और ये स्लोप जो था आपका, आपका किसका रेशियो था बी अपॉन आई। तो जो आर है वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करेगा, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए जो नेटवर्क में जो पढ़ते हो वो टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट? कैसे होते हैं टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट? तो कैसे एलिमेंट होते हैं टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट? तो नोट करके क्या लिखोगे, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों क्या है बेटा, लीनियर है। तीनों क्या है बेटा, बाइलेटरल है। तीनों क्या है बेटा, पैसिव है। पैसिव है तो आर की वैल्यू 0 से ज्यादा है, एल की वैल्यू 0 से ज्यादा है, और सी की वैल्यू 0 से ज्यादा है। तीनों क्या है बेटा, टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। सर टाइम वेरिएंट कैसा होगा वो मैं बताता हूँ, कैसा टाइम इनवेरिएंट, कैसा टाइम इनवेरिएंट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वोल्टेज और करंट पर डिपेंड कर रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही थी, इसलिए टाइम इनवेरिएंट। तो सर टाइम वेरिएंट कैसे होगा उसकी बात करता हूँ। तो नेटवर्क में टाइम वेरिएंट होता नहीं है, हमेशा नेटवर्क होता है टाइम इनवेरिएंट। तो यहाँ तक आप क्लियर एंड डन है। क्लियर है? तो यहाँ पे सब लोग क्लियर एंड डन है। चलो क्लियर एंड डन। तो टाइम वेरिएंट कैसे होगा, ऐसे होगा टाइम वेरिएंट। आप कोई कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ वेरी कर रही होगी, ऐसा कोई, मैं कोऑर्डिनेट नहीं बना रहा, कोऑर्डिनेट नहीं बनाया तो एक कोऑर्डिनेट टाइम को दिया गया हो, एक कोऑर्डिनेट टाइम को दिया गया हो, एक कोऑर्डिनेट, मैं कोऑर्डिनेट नहीं बना रहा। से मान लिया किसी पर आपका ये मान लिया टी इक्वल टू 7 ईयर में बेटा, दूसरा ये
मान लो टी इक्वल टू 10 ही है बेटा, मान लो टी इक्वल टू 7, मान लो 7 पी एम। तो ये क्या रही टाइम के साथ वेरी करेगी, तो ये क्या होगी टाइम वेरिएबल, ये क्या होगी बेटा टाइम। पर टाइम वेरिएंट नेटवर्क में एडजस्ट नहीं करेगा, नेटवर्क में आरएलसी होती है और आरएलसी जो है टाइम इनवेरिएंट है, या टाइम वेरिएंट एलिमेंट होता ही नहीं है। चलो यहाँ पे देखो क्लियर एंड डन सब। सबको यहाँ तक क्लियर एंड डन, सबको यहाँ तक क्लियर एंड डन, सब क्लियर एंड डन। सबको यहाँ तक क्लियर एंड डन। नेक्स्ट इसमें लास्ट बचता है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, इसमें देखते फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट, फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट, physically separate element, physically separate element is called as lumped element. Physically separate element is called a lumped element. If element distributed along a line, bracket में physically not separated, is called as, it's called a distributive element. It's called a distributive. लम्प्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट का एकदम मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। इधर लिए लम्प्ड एलिमेंट, इस साइड लिया डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट। तो जूम इन कर लेता हूँ उसको, उससे क्या होगा आपको बहुत सारी चीज एक ही स्लाइड में आ जाएगी। लम्प्ड एलिमेंट वो होते हैं जिनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, और जिन एलिमेंट को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते वो एलिमेंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट। क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूट, जैसे मैंने बनाया नेटवर्क में, ये आपका आर है, ये आपका एल है, और ये आपका सी है। इन एलिमेंट को फिजिकल कनेक्ट कर सकते हो, फिजिकल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, फिजिकली कनेक्ट कर सकते हो, फिजिकली डिस्कनेक्ट, ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। फिजिकल कनेक्ट किया, फिजिकल डिस्कनेक्ट किया, वो होता है। तो यहाँ पे जो आर की यूनिट होती है वो ओम होती है, एल की यूनिट होती है वो हेनरी होती है, और सी की यूनिट होती है फेराड। एच फोर हेनरी, एच फोर हेनरी।
डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा नहीं होता, यहाँ अलोंग द लाइन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अलोंग द लाइन डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ऐसा है, तो मैंने आपको ये पोटेंशियोमीटर जैसे पढ़ते हो, पोटेंशियोमीटर जैसे मेजरमेंट में पोटेंशियोमीटर पढ़ते हो, ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव में। ये मान लिया लेंथ एल है और लेंथ एल पर आर डिस्ट्रीब्यूटिव, लेंथ एल पर क्या आर डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर बात करते हो आप इस वाले पॉइंट की, यहाँ तो एल बाई 4 पर, तो ये होगा आर बाई 4। अगर यहाँ बात करते हो आप एल बाई 2 पर, मान ली यहाँ पर एल बाई 2 पर, तो ये होगा आर बाई 2। इसका मतलब है यहाँ जो आर होगा वो क्या होगा, ओम अपॉन लेंथ। यहाँ आर की यूनिट होगी ओम पर मीटर अकॉर्डिंग टू लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। एल की ऐसी एल की यूनिट होगी हेनरी पर मीटर, ऐसे सी की यूनिट होगी फेरेड पर मीटर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट जो अलोंग द लाइन डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, इनको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते अलोंग द लाइन। अगर नेटवर्क में बात करते हो, यहाँ केवीएल लगता है, यहाँ केवीएल लगेगा और यहाँ क्या लगेगा केसीएल। यहाँ क्या लगेगा लेंज लॉ, फेराडे लॉ, फेराडे लॉ और लगेगा मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, केवीएल और केसीएल की लिमिटेशन हो गई। केवीएल और केसीएल सिर्फ और सिर्फ लम्प्ड एलिमेंट में लगता है, केवीएल और केसीएल कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट में नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है केवीएल और केसीएल आप सब जगह लगाते हो, नहीं। केवीएल और केसीएल सिर्फ और सिर्फ लगेगा लम्प्ड एलिमेंट में, सिर्फ और सिर्फ किसमें लगेगा लम्प्ड एलिमेंट। तो चाहे केवीएल हो चाहे केसीएल हो, सिर्फ और सिर्फ लगेगा लम्प्ड एलिमेंट में, किसमें लम्प्ड एलिमेंट में। डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट में ना तो केवीएल लगता है ना केसीएल लगता है, फिर वहां क्या लगता है लेंज लॉ, फैराडे लॉ और मैक्सवेल इक्वेशन। तो यहाँ तक ध्यान रखो आप सब, यहाँ तक। तो यहाँ तक क्लियर है, डन लिखो आप सब। केवीएल और केसीएल की लिमिटेशन होगी, केवीएल और केसीएल सिर्फ लगेगा लम्प्ड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट में केवीएल और केसीएल नहीं लगता। डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट में लेंज लो, फैराडे लो, मैक्सवेल इक्वेशन। सब क्लियर है, डन यहाँ तक। हाँ, रेजिस्टेंस भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता बेटा। टाइम को कांस्टेंट माना गया है, नेटवर्क कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए बनाया गया है। सबका डन, सबका डन हुआ। तो हमारे जो हमको मेरे को जो बताना था आपको, सबका डन हुआ तो मेरे को ये बताना था, सबका डन हुआ ना ये? सबका डन हुआ ना बेटा ये? सबका डन ना? वेट करना है क्या बताओ, डन हुआ नहीं हुआ बताओ। मेरे को आपको ये बताना था इसमें, मेरे को आपको क्या बताना था, मेरे को आपको ये बताना था इसमें, क्या बताना था मेरे को ये बताना था बेटा, नोट कर ले जो मेरे को पहले चैप्टर में बताना था। ये था बेटा, ये था एल और ये था सी, तीनों तीनों क्या थे लीनियर, तीनों तीनों क्या थे बेटा बाइलेटरल, तीनों तीनों क्या थे बेटा पैसिव, तीनों पैसिव थे बेटा। आर की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, एल की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और सी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। और तीनों की तीनों बात करोगे अब, तीनों की तीनों, तीनों तीनों थे टाइम इनवेरिएंट और तीनों की तीनों थे लम्प्ड पैरामीटर, लम्प्ड एलिमेंट। लम्प्ड एलिमेंट है तो केवीएल लगा सकते हो केसीएल। यहाँ तक बताओ, जबरदस्त क्लियर है क्या नहीं? यहाँ तक बताओ, सबको जबरदस्त क्लियर, सबको जबरदस्त क्लियर।
पहले ही चैप्टर इसके बारे में आइडिया होना जरूरी था, क्योंकि आगे इतना क्लियर है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो काम आएगा, ये लीनियर है तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगी। सुपरपोजिशन थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल लीनियर एलिमेंट, और आरएलसी लीनियर है इसलिए आरएलसी में लग जाएगी। सबको जबरदस्त क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर बेटा? सब क्लियर लिख रहे हैं, सब क्लियर। चलो तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ पिछले 3 दिन में जो हुआ है अपना, जैसे कि आपको माइंड में सेट होता रहे, आपको पढ़ना नहीं पड़े, कम से कम आपको रिवाइज करना पड़े। लीनियर के लिए ये पॉसिबिलिटी थी, इस टाइप से होगा तब लीनियर होगा डायग्राम, इस टाइप से होगा तब होगा लीनियर डायग्राम, अदरवाइज सारे डायग्राम नॉन लीनियर में रहेंगे। उसके बाद ये देखा था, अगर आपका फर्स्ट में थर्ड में होने से काम नहीं चलता, जैसे फर्स्ट में होगा वैसे थर्ड में होना चाहिए, तभी बाइलेटरल होगा, अदरवाइज यूनिलेटरल रहेगा। ये डायग्राम सेकंड में फोर्थ में, सेकंड में फोर्थ में होने से काम नहीं चलता, जैसे सेकंड में होगा वैसे फोर्थ में होगा, तभी बाइलेटरल होगा, अदरवाइज यूनिलेटरल रहेगा। जितने भी लीनियर हो सारे सारे बाइलेटरल होंगे। बाइलेटरल हो जरूरी नहीं हो लीनियर हो, लीनियर हो भी सकता हो, लीनियर नहीं भी हो सकता। अगर कभी बी अपॉन आई का रेशियो नेगेटिव आया तो वो एक्टिव होगा बेटा, और बी अपॉन आई का रेशियो नेगेटिव नहीं आया तो वो पैसिव होगा बेटा। उसके बाद देखा था आरएलसी तीनों टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, टाइम इनवेरिएंट थे, और एलिमेंट को फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। तो ये एलिमेंट जो कैसे होते हैं आपके लम्प्ड एलिमेंट, और लम्प्ड एलिमेंट होते तो केवीएल लगेगा और क्या लगेगा केसीएल। तो पिछले क्लास, यहाँ आज तक की क्लास तक कोई डाउट? आज तक की क्लास तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? आज तक क्लास तक कोई डाउट? आज तक क्लास तक कोई डाउट किसी को बेटा? 9th क्वेश्चन में क्या था बेटा, वो बोलो ना आप मेरे को। 9th क्वेश्चन में क्या था कमल क्रांति, मैंने आपको पहले ही बोला था। पैसिव क्यों हुआ ये पूछ रहे, पैसिव क्यों हुआ? तो 9th में ये पूछ रहे हैं पैसिव क्यों हुआ, ये बेटा एलिमेंट पैसिव क्यों हुआ? 9th ये था 9th बेटा, कमल क्रांति ये था। अब देखो जीरो है, जीरो तो ऑलवेज पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो? जीरो को तो पॉजिटिव लेता हूँ, और इधर हो गया वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई पॉजिटिव होता है, मतलब कहीं नेगेटिव नहीं दिया इसलिए पैसिव हुआ। जीरो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जीरो है, और वहां पॉजिटिव था इसलिए वो पैसिव हुआ। क्लियर हुआ बेटा क्रांति? क्लियर हुआ बेटा क्रांति? तो डिस्कनेक्ट हो गए थे आप, चलो क्लियर हुआ क्रांति बेटा? आपको यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं है? ये सब क्लियर। कल अपन स्टार्ट करिए केवीएल और केसीएल, और ये तो ये अपन इसके बारे में, ये कल अपन स्टार्ट करेंगे केवीएल और क्या स्टार्ट करेंगे अपन केसीएल। चलो आज के लिए इतना ही काफी, बच्चा कुछ अपन कल पढ़ेंगे। तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कोरोना टाइम चल रहा है, प्लीज घर के अंदर जाओ, बाहर मत जाओ, बहुत ज्यादा डेंजरस स्टेज आने वाली है। बताओ, आपको पता नहीं होगा, बहुत मेरे को पता है, कई मेरे साथ वाले टीचर लोग, बता रहा हूँ आपको, बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक है सर, जिनको हुआ है तो वो बता रहे। चलो आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, आराम से एंजॉय करो और सेफ रहो, घर में आराम से पढ़ो। और अभी थोड़ा अपन कम कम क्लास कर रहे हैं, बाद में ज्यादा करेंगे। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट।